हेलो एवरीवन, मेरा नाम पीआर पाटिल है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक नए केस के साथ। नाम मोहम्मद अब्बास। इंडिया में लड़कियों को बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट करा जा रहा है। सिलीगुड़ी डिस्ट्रिक्ट पर बैठता है और टी गार्डन से घिरा हुआ है, पर पिछले कुछ सालों में इस शांत जगह में भी कई सारे क्राइम्स होना शुरू हो चुका है, जिन्हें मीडिया से ज्यादा कवर नहीं करती। थैंक्स टू लोकल न्यूज एंड स्मॉलर न्यूज एजेंसीज, इन क्राइम के बारे में लोगों तक खबर पहुंची जाती है। ऐसी ही एक घटना जिसको मैन मीडिया कवर नहीं कर रही है या एफआईआर नहीं करेगी, वह हुई थी मंडे को ऑन 11 अगस्त 2023। जिस लड़की की हम बात कर रही है, उसकी आइडेंटिटी छुपाने के लिए कुछ न्यूज आर्टिकल्स में इसका नाम दिया कहा गया है, और मैं जिन न्यूज आर्टिकल के अनुसार चल रहा हूं उसमें इस लड़की का नाम प्रतिमा बताया गया है। प्रधान एक 17 साल की लड़की थी जो कि यही सिलीगुड़ी में रहती थी, और वह अपनी 11th की पढ़ाई नेपाली कल्याणी हाई स्कूल से कर रही थी। प्रतिमा हर दिन की तरह 11 अगस्त को भी सुबह स्कूल गई अपने दोस्तों के साथ। स्कूल में पढ़ाई करने के बाद वह स्कूल से वापस आ रही थी, और वही रोज की तरह नॉर्मल रूम से घर वापस आ रही थी, जब उसने नोटिस करा कि उसके स्कूल के गेट से थोड़ा दूर पर एक आदमी उसका साइकिल में वेट कर रहा था। इस आदमी का नाम है मोहम्मद अब्बास, जो कि 22 साल का है। मोहम्मद अब्बास के अकॉर्डिंग वो लड़की को प्रतिमा को कुछ हफ्ते पहले मिला था। इन्हें दोनों के बीच में बैटन हुई दोस्ती भी और वाहन से जानता था। अपेरेंटली दोस्ती इतनी बढ़ चुकी थी कि वह उसका स्कूल के बाहर पर वेट करता था। रिमेंबर दिस थिंग, जैसा मैंने कहा, प्रतिमा 17 साल की थी और अब्बास 22 साल का था। तो उस दिन भी 11 तारीख को जब प्रतिमा के स्कूल के सामने पर वेट करा था, उसका स्कूल खत्म हो गया और वह बाहर रही है। अब्बास ने उसे कर इन्हें दोनों में कुछ बैटन हुई, और एफआईआर अब्बास ने प्रतिमा को अपने साथ आने के लिए कहा। जो चीज होते हुए उसकी स्कूल की कुछ दोस्तों ने देख लिया था। वैसे तो नॉर्मली प्रतिमा स्कूल से सीधा अपने घर वापस चले जाती थी, पर कभी कभी अपने दोस्तों के साथ स्कूल के बाद ऐसे ही घूमते घूमते या बैटन करते ही लेट हो जाती थी, जो कि उसके पेरेंट्स को पता था। इसीलिए शायद प्रतिमा को लगा होगा कि अब्बास से मिलाने के बाद अगर वह घर लेट भी जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 11 अगस्त की शाम को प्रतिमा के स्कूल से बहुत दूर एक बंद घर में कुछ लोगों को आवाजें एक लड़की की थी चिल्ला रही थी, या घर मेन सिटी के पार्ट से थोड़ा बाहर था। और हाँ, यहाँ पर लॉक रहते थे, पर ज्यादातर घर यहाँ पर छठे यूदी और या बंधन घर भी झड़ियों के पीछे था। जब पहली बार से आवाज आए आवाज, उसके बाद शाम को 3:00 बजे दोबारा इस घर से किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज है, बहुत ही ज्यादा पेनफुल लग रही थी। तो इस लड़की की आवाज सुनकर इस कॉलोनी में रह रहे एक बुजुर्ग आदमी ने इस घर की तरफ जाने की कोशिश करे। वाहन भाग करने जा रहे थे कि इस घर के आगे बहुत सारी झाड़ियां थी, पूरा लोहे का था जिस पर जंग लगा हुआ था। टू बी इंस्टेड वॉइस जंग भरे गेट को खोलने पा रहे थे, पर जैसे हाय इस बुजुर्ग आदमी ने इस जंग भरे गेट को खोलकर कोशिश करे। एक लड़का ब्लैक टी शर्ट में साइकिल से भाग रही कोशिश कर रहा था। उसे लड़के के हाथ में उसकी साइकिल थी और वह अपनी साइकिल को दीवार के पार फेंकने की कोशिश कर रहा था। मैं इस लड़के पर चिल्लाकर उसे रोकने का ट्राई करा, पर आई डिड नॉट स्टॉप। ब्लैक टी शर्ट वाला लड़का वाहन से भाग गया। बीइंग स्केयर्ड एंड कंफ्यूज्ड आदमी जल्दी से घर के अंदर गए। एक लड़की की लाश वाहन पड़ी हुई थी अपने ही खून के ऊपर, जिसे बहुत बुरी तरह मारा गया था। शी वॉज स्टिल वेयरिंग हर स्कूल। उसके सर पर पठार ईंट से कहीं बाहर चोट मारी गई थी, और इस लड़की के पैर पर भी कुछ निशान थी। इस आदमी ने सीधा पर इसको कांटेक्ट करा, और जैसे हाई पुलिस वाहन पहुंचे उन्होंने आइडेंटिफाई करा कि यह लड़की प्रतिमा प्रधान है, जो कि स्कूल के बाद से गायब थी। कांटेक्ट करा गया और उन्होंने एफआईआर कंफर्म करा कि हाँ, यह अनहिन की बेटी है। पुलिस ने एफआईआर पूछताछ शुरू करी और यूएन बुजुर्ग आदमी से यह पूछा कि क्या आप उसे लड़के को पहचान सकते हैं जो उन्होंने वाहन से
भागते हुए देखा था। टू बुजुर्ग आदमी ने कहा। नहीं, पर उन्होंने उसे लड़की की टी शर्ट और साइकिल का डिस्क्रिप्शन पुलिस दे दिया था, जिस इन्फो को लेकर पुलिस सीधा स्कूल की तरफ चले गए। पर जैसे ही वह इस गेट से बाहर निकले, भी इस घर के गेट से बाहर निकल रहे थे, उन्होंने यह चीज नोटिस करी कि इस कॉलोनी के पोल पर सीसीटीवी कैमरास लगाए गए थे, और फोटो चेक करने के बाद कौन है उनका कतिल अब्बास मिल गया था। अगली ही सुबह 24 आवर्स पुलिस ने मोहम्मद अब्बास को अरेस्ट कर लिया था, और अब्बास ने खुद अपनी पूरी गलती और हर एक चीज एक्सेप्ट कर ली थी। अब्बास प्रतिमा को लेकर स्कूल से गया था, और इस घर में लाने के बाद उसने प्रतिमा पर जबरदस्ती करने की कोशिश करी थी। जब प्रतिमा मारी नहीं तो वह जोर जबरदस्ती करने लगा, और अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को उसे करके प्रतिमा के ऊपर चढ़ गया। तब उसने प्रतिमा को रोकने के लिए उसे मारा, पर एफआईआर प्रतिमा चिल्लाने लगी तो उसने प्रतिमा को चुप कराने के लिए उसे पठार से मारना शुरू कर दिया था। पर पठार से मारते मारते वह बहुत रेज में आ गया था, एंड हाई लॉस कंट्रोल, और एफआईआर प्रतिमा की मौत हो गई थी। जब अब्बास को रियलाइज हुआ कि उसने क्या कर दिया है, उसने वाहन से भागने की कोशिश करी, बट अनफॉर्चुनेटली फॉर हिम यूज वाहन से जाते हुए कुछ लोगों ने देख लिया था। इनफ कोर्स सीसीटीवी फुटेज ऑल्सो कैप्चर्ड हिम एंड ही गॉट अरेस्टेड। यहाँ पर केस समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट केस के साथ।